मोदी। आदित्य, फर्स्टली ऑब्वियसली जैसे मैंने शो देखा, और क्या वाकई में आपका शू साइज़ 12 नंबर है? जी हाँ। तो ये शू यूके साइज़ 11 आसानी से मिल जाता है किसके इंडिया में? हाँ मिल इन जाता है एक्चुअली, आजकल मिल जाता है। अर्लियर भी आई वुडंट गेट माय साइज, बट नाउ डेज आई थिंक आई डोंट नो इफ आवर एवरेज हाइट हैज अ नेशन हैज ग्रोन, बट वी आर वी दे आर अवेलेबल। Aditya, in terms of your career, you've been around, I think, for over a decade now, या या and आपके लिए ये शो, आपके करियर के लिए इसने क्या किया है? अभी पता चलेगा, अभी रिलीज हुई है। आई थिंक इट्स डेफिनेटली समथिंग आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, वर्क आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ, शो आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। आई थिंक it doesn't come around very often when something really connects across the board. I think it's been overwhelming, the response that the show has gotten. So yeah, I think you know to find out what it's done, I think you have to look into the future to see. But for me, I think this is definitely one of those milestones as far as my career is concerned. Yeah. My question to the director is, I think it's a no-brainer that the Night Manager, merited an Indian adaptation. लेकिन obviously, जब आप एक decision लेते हैं इसे adapt करना है, और फिर उसे obviously किस तरह, in the context of Indian scheme of things, especially in terms of the, developing a character like Shelly Rungta, and the creating his empire and the clientele, because obviously given that the kind of politics we have in the region, आई थिंक शायद 2 बार सोचना पड़ता है कि, और आपने जो आप शो की शुरुआत की है, उसमें आपने शुरू में रोहिंग्या क्राइसिस का जिक्र किया है। तो सर, इस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शायद आपको सवाल कुछ देर के बाद वापस रिपीट करना पड़ेगा, मैं कुछ पूछने वाला हूँ। सबको ठीक लगा? ठीक लगा? ये अनिल सर का अद्भुत आइडिया था। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सब जगह सिर्फ क्रिटिक्स को दिखाते हैं, पर मीडिया वालों को सबको देखना चाहिए हमने जो काम किया है, और उसके बाद शायद वो ऐसे सवाल पूछे जो एक देखने वाला ही पूछ सकता है, राइट, जिसने देखा होता है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनिल सर फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया। आई थिंक इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल दैट हम एक मीडिया को एक फॉर्म की तरह देखें और सबको इक्वल रिस्पेक्ट से और प्यार से देखें। और आज अनिल सर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये एपिसोड हम पहले सब मीडिया के भाइयों और सब एवरीवन विल बी एबल टू सी इट टुगेदर। और आई थिंक ये पहली बार हुआ, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट इन माय शॉर्ट करियर। सो आई एम हैप्पी एज लॉन्ग आप लोगों ने सबने देखा और बाहर आई हुई है। सो आई होप आप सब लोग अपनी नाव लाए हैं to go back. It's and you guys are here at this hour, which is very important for me. So सवालों से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये चीज़ जो अनिल सर ने ये पहल ली और आप सब लोग आए। तो और एक बार पूछ रहा हूँ, ठीक लग रहा है कि नहीं? यार मेरा यहाँ पे टेंशन आ रहा है, कोई बता दो। हाँ, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं फिर। तो वो एक सीन के बारे में थोड़ा कुछ। नहीं, सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि, और ये एज आई सेड आप लोग ने देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट एपिसोड था, है ना? कितनी सारी चीज़ें बदल रही थी, कितने सारे नए रिलेशंस खुल रहे थे। अनिल सर का अलग रूप, आदित्य का अलग रूप, तिलोत्तमा के कैरेक्टर के लिए एक अलग नया पहलू ओपन हो रहा है। सो देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। सो आई वुड से दिस इज द एपिसोड विच चेंजेस एवरीथिंग। सो आप लोग ने you've seen it, so आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आप लोग को क्या लगा और आप लोग किस तरह के अभी नाव सवाल पूछेंगे। मैं भी आप लोग को जज कर रहा हूँ जैसे आप लोग ने इस शो को जज किया। सो मयूर जी, आपके सवाल पे वापस आता हूँ। आपको एक बार वापस आप रिपीट करेंगे प्लीज ये क्वेश्चन? Yeah, so basically what I was asking that, it's a no-brainer to adapt the Night Manager into an Indian series. लेकिन obviously जो I think पहला challenge ये रहा होगा कि इसे इंडिया में किस तरह, how to fit it into the Indian scheme of things, and especially the idea of an Indian arms dealer, जो कि आई थिंक जो मेरी लिमिटेड नॉलेज में इतना हमें सुनने को नहीं मिलता, बिकॉज नॉर्मली इस चीज़ों में वेस्टर्न्स, अफ्रीकन्स वैसे लोग रहते हैं। सो बेसिकली इस किरदार को जो डेवलप करना, उसका बिजनेस एंड स्पेशली द क्लाइंटेल, शो का जो पहला एपिसोड है उसमें आपने रोहिंग्या क्राइसिस उससे शुरुआत की है। तो इस चीज़ पे सर मुझे मेरा सवाल यही था। देखिए मयूर जी, ये जो आप बातें पूछ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 एपिसोड्स। बट एक बहुत ही शॉर्ट में कहूँगा दैट कहानी इतनी अद्भुत है कि उसे अडेप्ट करने के लिए जो उसमें वहाँ पे रस था वही रस यहाँ ढूंढा है। और एंटरटेनिंग लगी है। फर्स्ट 4 एपिसोड्स हैव बीन लव्ड बाय एवरीबडी, एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नोइंग नाउ कि आप लोग को 5th एपिसोड कैसा लगा। दैट्स माय की क्वेश्चन नाउ। सो ओवर टू यू गाइस अगेन।
अनिल जी, किसके लिए? अनिल सर के लिए, मेरे लिए? थैंक यू सर। बड़े पर्दे पे देखने का जो एक अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, हमने आज ये जो स्क्रीन पे देखा 70 में, कहीं आपके दिमाग में ये कहीं आया है कि लेट्स मेक इट सीन? सच कहूं तो आज आ रहा है आप सब लोग को देखकर और आप लोग के रिएक्शन। जो मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग क्योंकि कैमरा हाथ में है तो इसलिए ताली नहीं बजा पा रहे हैं शायद, प्यार इतना व्यक्त नहीं कर पा रहे, बट आई फील कि हाँ, ये ऐसा कहे तो पर्दे की साइज पे लिमिटेड ये कहानी नहीं थी और ये परफॉर्मर्स नहीं है। ये कोई भी पर्दे की साइज दो आप, इंचेस हो या 70 हो या कोई भी हो, दे आर गोना tell the story with the same passion and fire, and that's the thing about the team. So आज बिल्कुल आ रहा है ये फीलिंग कि हाँ, काश ये ऐसा कुछ करें। हॉटस्टार के भी कुछ लोग हैं और ये सुन रहे हैं हमारी बातें, तो क्या पता कुछ दिनों में ऐसा भी अनाउंस करें आप लोग को और एक बार बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहें कि चलो इसको बड़े पर्दे पे भी देखते हैं। Hello. Hi guys, my name is Mohit. Hi, right here. Mohit from AVS. First, let me tell you, we all loved this show. The 5th episode is amazing, and I'm sure I say this on behalf of everyone that we are looking forward to know what happens next. Thank you. I want to talk about this gentleman at the center of this, Anil sir. What a fabulous actor. All the 3 artists with Anil sir, I want to ask you this. When you work with such an amazing actor, I'm sure there are a lot of learnings, but I want to know what is that one pro and one flip side of working with this dynamic actor. Let's start with Aditya first. I think the only flip side is you get a complex that you don't work hard enough, because I think Sir is definitely the hardest working person in the room. I'll use the other mic. I can think of only that as the con, yeah, because you always feel like shit, I need to pull my socks up. I think it's, yes sir, every mic has a problem. Huh? No, yes, sahi hai. Bad weather. So yeah, I think there's too much to learn from Sir. I think across the board, I think Sandeep will have his own stories to tell. I am fortunate enough to have gotten the opportunity to work with Sir on a second project, and he never ceases to kind of amaze you with. I think you've heard it all before, but it really is true. I think the zest with which he kind of approaches his work, the passion with which he approaches the role, the attention to detail, and also the kind of being a team player and wanting everyone to succeed, to have the overall wisdom and want for everyone to succeed so that the whole thing succeeds, and then so does, everyone kind of benefits. So I think Sir's experience and love has been invaluable on this project, I think, and I can speak for everyone, without any thought. Shobita ji, please come, ma'am. ऑडियो। सो अनिल जी, ऑन योर लेफ्ट एंड हाय। सो सवाल ये है कि अनिल जी, सवाल ये है कि इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड अगर आपको उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हुई तो वो क्या होगी? सवाल काफ़ी अद्भुत है। थैंक यू। मतलब ट्रस्ट मतलब क्या, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कि सब पे इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, काफ़ी करीबी दोस्त हैं। काफ़ी जो आपके करीबी दोस्त हैं, काफ़ी सुपरस्टार भी हैं और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
एंड यहाँ पर पूरी टीम आपकी सारी बहुत ही अच्छी है नाइट मैनेजर की, तो सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट आंख मूंद कर किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? किस सिलसिले में? कुछ भी वो आप बताएंगे। ये मतलब काम में एंड आपके दोस्ती में एंड तो इस वक्त क्या मतलब काम के बारे में कहूँ, दोस्ती के बारे में कहूँ, किसके बारे में? कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोस्ती के बारे में बोल सकते हैं, काम के बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक चीज़ जावेद साहब ने कही है हमेशा, और मैं सबसे कहता हूँ ये, विच मेरे जहन में रह गई वो बात, जावेद अख्तर साहब के, और ऋषिदा भी कहते थे, ऋषिदा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो यही कहते थे कि यार काम करते रहना चाहिए, साथ में काम करते हैं तो फिर मिलना जुलना, बातचीत, चाय, कभी कभी घर पे आना जाना, डिस्कस करना, पैकअप के बाद वैनिटी वैन में बैठना, इन बिटवीन शॉट्स में बातचीत करना, तो ये दोस्ती कायम रहती है। फिर जब फिल्म ख़त्म होती है या शो ख़त्म होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं, कोई दूसरी फिल्म में काम कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बोलते यार चलो यार मुझसे स्क्रिप्ट मत लिखाओ, गाने तो लिखवा लो ताकि आपसे मुलाकात चलती रहे। और ऋषिदा हमें हमेशा कहते थे कि फिल्म और एक शो एक ऐसा होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे हम ट्रेन में जाते थे ना, जैसे बॉम्बे से दिल्ली जाते थे, तो एक ही कंपार्टमेंट में काफ़ी लोग बैठते थे, और सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जब भी वो जो, तो उनसे दोस्ती हो जाती थी, प्यार मोहब्बत हो जाता था, खाना पीना साथ में होता है, बातचीत होती है,